आप सोचिए ना, आप हमें घर में बुलाएं कि गुरुजी पधरावनी के लिए हमारे घर में आइए, और हम आपके घर में आए और आपके घर में बढ़िया रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक लगा हुआ है बिल्कुल, और आप लोग वेस्टर्न अटायर में सब लोग घूम रहे हैं घर में, एक को भी कपड़े पहनने की सेंस नहीं है, सब ने वेस्टर्न अटायर पहनी हुई है, और म्यूजिक चल रहा है घर में, और कोई पवित्रता नहीं है घर में, तो क्या हमारा मन आपके घर में लगेगा? बोलिए ना, लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक इससे विपरीत अगर मैं आपके घर में आऊं, आपके घर पर रंगोली बनी है, दीप जल रहे हैं, मंदिर में सुंदर पूजा की गई है, जब मैं आऊं तो कोई भजन कीर्तन लगाया हुआ है आपने, तो मेरा मन स्वाभाविक आपके घर में लग जाएगा। अब यही मुझसे विपरीत कोई संसार का विषय वासना वाला व्यक्ति है और आप घर में सारी पवित्रता करके रखें, तो उसका मन नहीं लगेगा, उसको तो वो वेस्टर्न कपड़े और वेस्टर्न म्यूजिक ही अच्छा लगेगा। तो जाकी रही भावना जैसी, जिसकी भावना जैसी है उसके साथ वैसा ही आतिथ्य होना चाहिए, वैसा ही कार्य होना चाहिए। संसार के विषय भोग करने वाले व्यक्ति को परमात्मा के मार्ग पसंद नहीं आते, और परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को संसार के विषय वासना रुचिकर नहीं लगते। यानी व्यक्ति की पसंद पर सब कुछ निर्भर करता है कि उसे क्या अनुकूल लगता है। तो भगवान की अनुकूलता इसलिए जानी जाती है कि हम भगवान से जब प्रेम करते हैं तो जिससे प्रेम किया जाता है तो उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाता है। इसलिए ये सब बताया जा रहा है, ये चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ। क्यों? ये इसलिए नहीं कि आपकी संसार की कामनाएं पूरी हो जाएं, ये इसलिए बताया जाता है कि भगवान को, कई एक नारी को हमने देखा, वो जब देखो लाल साड़ी पहनकर बैठती थी, हमेशा लाल साड़ी। हमने पूछा ये तुम्हारे पास और कोई कलर नहीं क्या? जब देखो नहीं, इनको बड़ा अच्छा लगता है ना लाल कलर, इसलिए मैं लाल पहनती हूँ। तो इसका मतलब क्या है? उसके पति को लाल कलर अच्छा लगता है तो वो रोज लाल साड़ी पहनती है। एक घर में हमने देखा करेला ही नहीं बनाते, तो हमने पूछा करेला क्यों नहीं बना? बोले ये बिल्कुल नहीं खाते इसलिए मैं करेला बनाती ही नहीं। तो पति को करेला नहीं अच्छा लगता तो आप करेला नहीं बनाते, पति को लाल साड़ी, लाल रंग अच्छा लगता है तो आप लाल साड़ी ज्यादा पहनते। यानी आप जिससे प्यार करते हैं उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स का ध्यान देते हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स का ध्यान देते हैं। इसीलिए ना कर्माबाई ने कहा था ना, कर्माबाई ने क्या कहा था भगवान को कि मैं आज जो है ये खा लीजिए, कल मैं तुम्हारे को रबड़ी खिलाऊंगी, सब कुछ खिला दूंगी, लेकिन आज अभी मेरे पास सिर्फ खिचड़ा है, ये खिचड़ा खाइए, अभी सिर्फ खिचड़ा खाइए। क्यों? क्योंकि बाबू गयो गाम जीवो म्हारा श्याम, खेत में जाऊली मारे खोटी हुए का। अरे बाबू जाते जाते मने समझाई, मारे सावरा नु रगड़ नुहाई, और घिस घिस के चंदन लगाई, और खींचड़ारू भोग खुआई। लाई कुएं रो पानी शाम थारे तनी, लाई कुएं रो पानी शाम थारे तनी, शाम आओ बाबू गयो गाम जीमो म्हारा श्याम, खेत में जाऊली मारे खोटी हुए काम। बाबू गयो गाम जीमो म्हारा श्याम, खेत में जाऊली मारे खोटी हुए। तो वहां कर्मा ने यह ध्यान नहीं दिया, और कर्मा की भक्ति ऐसी थी कि शाम खाए गयो खींचड़ो समूचो। शाम पूरा खिचड़ा खा गए, इसलिए खा गए ना, कर्मा ने भगवान की पसंद नापसंद का ध्यान दिया।
जिससे आप प्यार करते हैं उसको क्या पसंद है, यह ध्यान देना। यहाँ पर यह चढ़ाओ ये होगा, यह चढ़ाओ ये होगा, ये इसलिए बता रहे हैं कि लालच से सही कम से कम आप शंकर जी की पसंद नापसंद को तो जानेंगे। भले लोभ है इसमें कि मैं ये फूल चढ़ाऊं तो मेरे बच्चा हो जाएगा, मैं अक्षत चढ़ा दूं तो मुझे लक्ष्मी मिलेगी, ये कर दूं तो वो होगा, वो इस बहाने सही नाथ कम से कम आप शिव जी के मंदिर तो जाएंगे, इस बहाने सही कम से कम आप शंकर जी के। और कब ना झूठा खेल सच्चे में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। झूठा खेल खेलते खेलते कभी कभी सच्चा भी बन जाता है। आप बात समझिएगा ना। एक व्यक्ति ना उसने देखा कि संत लोग जो होते हैं ना, इनको लोग बड़ा चढ़ावा चढ़ाते हैं, बड़ा पैसा होता है सबके पास, में संतों के पास बड़ा पैसा होता है। कल कोई मुझे कह रहा था कि महाराज जी आप बुरा मत मानिए, लेकिन ये बात सच्ची है कि संतों के पास गृहस्थी से भी ज़्यादा पैसा है। तो मैंने कहा सच्ची है, बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, संतों के पास बहुत पैसा होता है। लेकिन आप मन में एक विचार करें ना, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि संतों के पास पैसा है तो मैं भी संत बन जाऊंगा तो अच्छा होगा, पैसा कमाऊंगा, नया प्रोफेशन। तो उसने वो प्रोफेशन अडॉप्ट किया, बढ़िया। बोले करना क्या है, सिर मुंडो, कपड़े सफेद पहन लो, तिलक लगा लो, बन गए साधु। मुंड मुंडाए मुंडवा और सिर की मिट गई खाज, और पकी पकाई रोटी भी मिले और लोग कहे महाराज महाराज आओ महाराज आओ महाराज। खाज भी मिट जाती है सिर की, इसलिए मुंडा लेना चाहिए बीच बीच में, और बनी बनाई रोटी मिलती है और लोग कहते हैं महाराज आओ महाराज आओ महाराज आओ महाराज। इसलिए राम कहे आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, और भोजन सुबह शाम मिलेगा। कुछ मत करो, भोजन मिलता है बढ़िया, और लोग बुला बुला के खिलाते हैं, आओ आओ, और खिलाते तो खिलाते और ऊपर से दक्षिणा भी देके भेजते हैं। तो बढ़िया काम है, महाराज बन जाओ। वो बन गया महाराज। अब महाराज बना तो भाई कपड़ा लत्ता पहन लिया, सब किया, तो नाटक भी तो करना पड़ेगा। महाराज बने तो महाराज का नाटक भी तो आना चाहिए। तो पूरा दिन राम कृष्ण कीर्तन गाया करे और लोगों को लूटे बढ़िया। अब लोग भी आए, दक्षिणा चढ़ा चढ़ा कर जाएं, महाराज बनकर बैठ गया। आजकल सबसे आसान बिजनेस है महाराज बनना। अब महाराज बन गया, महाराज बना तो नाथ लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ गए। फॉलोअर्स बढ़े तो एक दिन क्या हुआ कि कीर्तन करता हुआ ये सड़क पर जा रहा था, पीछे पीछे चेले भी चल रहे थे, अब कीर्तन करते हुए जा रहे हैं सब। अब आगे आया एक बहुत बड़ा गड्ढा। अब इसने सोचा अगर मैं किनारे से जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि महाराज जी का ध्यान गड्ढे पर है, कीर्तन पर नहीं है। आंख बंद करके राम कृष्ण करते चल रहे हैं, लेकिन इनको कैसे पता चला कि गड्ढा आया, इनका ध्यान गड्ढे पर है, कीर्तन पे नहीं है। इसलिए अब तो यही अक्लमंदी होगी कि गड्ढे में गिर जाओ। इसलिए महाराज जी गड्ढे में गिर गए। महाराज जब गड्ढे में गिरे, पीछे जो चेला चल रहा था उसने सोचा गुरुजी गड्ढा में गिरे हैं, अगर मैं नहीं गिरूंगा तो लोग कहेंगे ये चेला कच्चा है, चेला भजन नहीं करता। चेले को गड्ढा पता चला, गुरुजी का तो ध्यान पूरा कीर्तन में, चेले का नहीं। इसलिए पीछे पीछे वो चेला भी गिरा। अब बाकी चेला सोचे हम भी गिरे, अब दूसरे भी चेला सब गिरने लगे। अब जब गड्ढा में गिरे तो गुरुजी ने सोचा कि लोग हंसेंगे कि देखो गुरुजी गड्ढा में गिर गए। इसलिए गड्ढे में गिरे हुए गुरुजी ने नाटक शुरू कर दिया, रोने लग गए, आंखों से आंसू बहाने लगे। हे भगवान, आहा आप कितने कृपा निधान, कैसे दर्शन दे रहे हैं, देखिए कैसे हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, बागांबर पहने, मुंडमाला पहने, गले में काले नाग हैं। आहा भोलेनाथ बड़ी कृपा मुझ पे की, और आंखों से खूब आंसू बहाए, मुझे दर्शन दे दिए, मुझे दर्शन दे दिए। अब चेला ने सोचा गुरुजी को भगवान दिख रहे, हमें नहीं दिख रहे, हम कितने पापी होंगे, लोग क्या कहेंगे। तो चेला बोला अपन भी नाटक करो। चेला भी रोने लगा, आहा भोलेनाथ धन्य कर दिया हमारा जीवन, कैसे त्रिशूल डमरू लेकर आए, बागंबर पहना है, मुंड माला है, ये है वो। अब एक चेला को देख के दूसरा चेला भी रोने लगा, हाँ मुझे भी दिख रहे हैं बड़ी सुंदर छवि भोलेनाथ की। चौथा बोला मुझे भी दिख रहे हैं बड़ी सुंदर छवि भोलेनाथ की। छठा बोला मुझे भी दिख रहे हैं, सबको भोलेनाथ दिख रहे हैं। तब गुरुजी को अंदर से पछतावा होने लगा, ये चेले मेरे चेलाओं के इनको भगवान दिख रहे हैं पर मुझे नहीं दिख रहे, मैं तो झूठे नाटक कर रहा हूँ, झूठ में रो रहा हूँ, और ये सच में रो रहे हैं, सबको भगवान दिख। असल में सब झूठ में रो रहे थे, कोई सच्चा नहीं रो रहा, और सब कह रहे हैं मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। गुरुजी को पश्चाताप होने लगा कि मुझे क्यों नहीं दिख रहे, और जब पश्चाताप हुआ और असली आंसू बह गए, गुरुजी की आंखों से असली आंसू आए कि मुझे भगवान क्यों नहीं दिख रहे नाथ। बस वो एक असली आंसू का आना था कि साक्षात महादेव डमरू त्रिशूल लेकर सामने खड़े हो गए। एक
असली आंसू आया और डमरू लेकर डमरू वाले भोलेनाथ सामने खड़े हो गए नाथ। इसके पीछे कारण क्या है नाथ? इसके पीछे कारण यह है कि उनका भक्ति भाव जैसे शुद्ध हुआ, भगवान प्रकट हुए। अब देखिए, अगर वो ये नकली का खेल ही नहीं खेलते तो असली में भगवान का दीदार कैसे कर पाते? इसलिए नकली का खेल खेलते खेलते वो असली के खेल में कब बदल गया ये पता ही नहीं चला। नकली का खेल असली में कब बदल गया ये पता ही नहीं चला, ये पता ही नहीं चला नाथ। तो झूठ झूठ में ही सही भक्ति, ये हम सकाम इच्छाओं से कर रहे हैं, ये चढ़ाएं तो ये हो, ये चढ़ाए तो ये हो, इस प्रकार से सही। लेकिन किसी दिन तो महादेव के प्रति हमारा वास्तविक प्रेम जग जाएगा और हम कहेंगे अब मुझे कुछ मत दीजिए। नरसिंह मेहता जैसे हम भी कह देंगे जो आपको सबसे प्रिय है वो हमें दे दीजिए, और फिर राधा कृष्ण हमें मिल जाएंगे, ठाकुर जी का प्रेम मिल जाएगा हमें। इसलिए झूठ में सही नाथ, लेकिन कब झूठा खेल असली में बदलेगा पता नहीं चलता। इसलिए हम तो कहते हैं कथा में आइए, आपको समझे ना समझे कथा में आकर बैठिए। कई लोग तो कथा में आके सो जाते हैं, और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, कथा में आके सोना चाहिए। कथा में आके खूब सोइए, बढ़िया नींद लीजिए। कथा में आकर सोने से क्या लाभ होता है पता है आपको? आप घर में सोएंगे ना, माया की गोद ऐसी है कि आपको कोई नहीं जगाएगा, लेकिन कथा में आप आकर सोएंगे भी तो न जाने व्यासपीठ से कौन सा ऐसा शब्द आ जाए जो किसी दिन तो आपकी आत्मा को जगा कर रख देगा। शरीर तो सोया रह जाएगा, पर कोई एक ऐसा शब्द आपके कानों में पड़ जाएगा जो किसी दिन आपकी आत्मा जगा देगा। और जिस दिन आपकी आत्मा जग गई ना नाथ, उस दिन परमात्मा मिलने में देर नहीं लगेगी। आत्मा जग जाए ना, परमात्मा मिलने में देर नहीं, परमात्मा मिलने में देर नहीं। इसलिए कथा में आना बड़ा सौभाग्य है। आप सोचिए आरमोर की संख्या कितनी होगी, लेकिन मुट्ठी भर लोग यहाँ आकर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो समय आपको मिला है ना, हम लोग गाते हैं कई बार, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। नसीब से मिलती है ना, ये शिव महापुराण भाग्य से मिली है। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के आज देख लूं तुमको करीब से। फिर न जाने ये वक्त, ये अवसर फिर मिले न मिले, आज शिव पुराण आरंभ में, और ये न जाने फिर कब होगी। इसलिए अब जो मिला है ये अवसर कभी छोड़े नहीं। इसलिए शंकर भगवान जी से कहिएगा, लग जा गले कि फिर यही रात हो, शायद इस जन्म में मुलाकात